नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। रीएम्प्लॉयमेंट पर लास्ट सैलरी का 40% वित्त विभाग ने फिक्स सैलरी के लिए तैयार की गाइडलाइन। हिमाचल सरकार में सरकारी कर्मचारी की सीधे तौर पर पहले की तरह एक्सटेंशन नहीं होगी। इसे हालांकि रीएम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी फिक्स सैलरी बेसिस पर अब नई सरकार में नई गाइडलाइन बन गई है। राज्य के वित्त विभाग ने सरकार के इंटरनल प्रयोग के लिए एक गाइडलाइन फाइनल की है। इसे री इंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ फिक्स सैलरी के बेसिस का नाम दिया गया है। हालांकि इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। इसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी अधिकारी को दोबारा काम देने पर उसके लास्ट वेतन के 40% फिक्स सैलरी मिलेगी। इससे पहले रीएम्प्लॉयमेंट के लिए लास्ट सैलरी का माइनस पेंशन का फॉर्मूला था। पेंशन मिली पर डीए भूली सरकार। बीओडी में सिर्फ कार्यरत कर्मियों को राहत, एचआरसी पेंशनरों को नहीं। एचआरसी कर्मचारियों को सरकार ने पेंशन तो जारी कर दी है, लेकिन पेंशनरों को 3% डीए जारी करना सरकार भूल गई है। वही बता दें कि एचआरसी से करीब 7,000 के करीब कर्मचारी सेवानिवृत्त हैं। इन कर्मचारियों के लिए सरकार ने अभी तक 3% डीए जारी नहीं किया है। वही पेंशनर्स कल्याण संगठन के प्रांतीय प्रधान सत्य प्रकाश शर्मा का कहना है कि हाल ही में हुई बीओडी की बैठक में सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों के लिए डीए जारी करने का फैसला हुआ है, जबकि पेंशनर्स को डीए जारी नहीं किया गया है। वही सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल इस बारे में बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से मिलने भी गया था, लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं मिल पाया। इस बात का भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों में काफी रोष है। एनटीटी भर्ती का रास्ता होगा साफ। शिक्षा मंत्री कल लेंगे रिव्यू मीटिंग। टीजीटी पर भी होगी चर्चा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार यानी 26 जून को शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग बुलाई है। वह शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग में प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें एनटीटी भर्तियों के मुद्दे पर बात होगी। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि इस समीक्षा बैठक में एनटीटी भर्तियों का रास्ता भी साफ हो जाएगा। वहीं अभी तक केंद्र सरकार की ओर से जो सूची एनटीटी संस्थानों की जारी की गई है, उसमें हिमाचल का एक भी संस्थान नहीं है। ऐसे में अब किन संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, यह भी इस बैठक में तय हो जाएगा। वही लंबे समय से एनटीटी प्रशिक्षु भी स्कूलों में भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भर्तियां नहीं हो पाई है। वहीं बता दें कि पिछली सरकार में भी भर्ती का प्रोसेस रुक गया था। ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही इस बैठक में किन स्कूलों को अब नए संशोधन के साथ डिनोटिफाई किया जाना है, यह भी तय होना है। वहीं बैठक में शिक्षा विभाग की नई भर्तियों पर भी चर्चा होनी है। 2 सप्ताह में निकलेगा बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट। एचपीयू का दावा, समय पर घोषित होंगे सभी परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत यूजी के छात्रों को रिजल्ट के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। वही कारण यह कि एचपीयू सबसे पहले फाइनल ईयर के 35,000 छात्रों का रिजल्ट जारी करेगा। इसके लिए 2 सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का एचपीयू ने दावा किया है। उसके बाद सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। वही छात्र संगठन मांग कर रहे हैं कि एडमिशन से पहले एचपीयू यूजी के सभी रिजल्ट घोषित कर दें, लेकिन एडमिशन के लिए अब केवल 1 सप्ताह का समय बचा है। वही 30 जून से कॉलेजों में एडमिशन होनी है। ऐसे में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों को रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सुक्खू कैबिनेट में आएंगे नए मंत्री। राजेश धर्मानी, गोमा फाइनल। राजेंद्र राणा, सुधीर में से फैसला। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट में अब नए मंत्री आएंगे। वहीं मंत्रिमंडल में अभी 3 पद खाली है और इन्हें भरने के लिए शपथ ग्रहण समारोह जल्द हो सकता है। इसे लेकर हलचल भी शुरू हो गई है। वहीं कैबिनेट में आने वाले संभावित चेहरों को भी इस बारे में आगाह कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू मैंने पिछले कल दिल्ली से लौटे हैं और हाईकमान से चर्चा कर ग्रीन सिग्नल ले आए हैं। वहीं कांग्रेस के भीतर चर्चा है कि घुमारवीं से वरिष्ठ विधायक राजेश धर्मानी और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर से विधायक यादवेंद्र गोमा के नाम फाइनल हो गए हैं। वह सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा और धर्मशाला से सुधीर शर्मा के नाम भी चर्चा में है, लेकिन फैसला क्या होता है इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने स्थगित की हड़ताल। प्रबंधन से मिले आश्वासन के चलते लिया फैसला। जब बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक एजेंडे में ओपीएस की बहाली को रखा गया है। वह बिजली बोर्ड प्रबंधन से इस बात का आश्वासन मिलने के बाद बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने फिलहाल हड़ताल को स्थगित कर दिया है, लेकिन कर्मचारियों ने चेताया है कि अगर जल्द ओपीएस बहाल नहीं हुई तो फिर बिजली बोर्ड का तकनीकी कर्मचारी संघ आगामी रणनीति तैयार कर बड़ा आंदोलन करेगा। वह तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कापटा का कहना है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर ओपीएस बहाली व अन्य मांगों पर बोर्ड प्रबंधन व सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो फिर बिजली बोर्ड के कर्मचारी बड़ा आंदोलन करेंगे। ड्रग्स फ्री स्टेट का प्लान तैयार। 2 एडवांस नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगी सरकार। एसटीएफ का भी होगा गठन। हिमाचल प्रदेश में नशे को खत्म करने के लिए पुलिस की ओर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज शिमला में मैराथन का आयोजन किया गया। इसके जरिए युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने की कोशिश की गई है। वह कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
मंडी और कुल्लू की खड्डों में बाढ़ बहान बहे, कई घरों को नुकसान, 85 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक देते ही तबाही मचाने लगा है। वहीं मंडी के सराज की तुंगधार और कुल्लू की मोहल खड्ड में बाढ़ आने से 1 दर्जन से ज्यादा वाहन बह गए हैं और कई घरों को नुकसान हुआ है। वहीं उधर मंडी के शिकारी देवी में शनिवार रात 200 लोग फंस गए, जिन्हें 6 घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया। वहीं प्रदेश भर में 85 सड़कें बंद हो गई है। वहीं 55 बिजली के ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा है। उधर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पहाड़ियों से पत्थर, मालवा और पेड़ गिरने से लगातार दूसरे दिन भी सभी ट्रेनें रद्द हो गई। मॉनसून ब्रेक ने बढ़ाई शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों से तबादला होकर आए शिक्षकों की टेंशन। जिस शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों से स्थानांतरित होकर जिला हमीरपुर में आए अध्यापक, लेक्चरर, मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्यों के लिए मॉनसून अवकाश परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि ऊपरी हिमाचल के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में और निचले हिमाचल ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में अवकाश के समय को लेकर अलग अलग व्यवस्था है। वही भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत शिक्षक साल में एक बार ही अकादमिक अवकाश की छुट्टियां काट सकते हैं। बैकडोर एंट्री से सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करना असंवैधानिक, हाईकोर्ट ने दी अहम व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार से जुड़े मामले में अहम व्यवस्था दी है। वहीं बता दें कि अदालत ने कहा है कि पिछले दरवाजे यानी कि बैकडोर एंट्री से सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करना संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। जो लोग बैकडोर एंट्री का इस्तेमाल करते हैं वे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता का लाभ लेने के हकदार नहीं है। वह न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद की खंडपीठ ने यह परिचालकों की 185 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। वहीं बता दें कि परिचालक सतीश कुमार और अन्यों ने अदालत के समक्ष अलग अलग 185 याचिकाएं दायर की थी। वाटर सेस देने को राजी नहीं, हिमाचल के ऊर्जा उत्पादक सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा उत्पादक वाटर सेस देने को राजी नहीं है। वह शनिवार को राज्य सचिवालय में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 4 चरणों में हुई अलग अलग श्रेणी के उत्पादकों के साथ बैठक में अधिकांश उत्पादकों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाई। वह 25 मेगावाट से कम क्षमता वाली परियोजनाओं के उत्पादकों ने साल 2008 में हुए फैसलों को गलत ठहराते हुए वाटर सेस देने से साफ इनकार किया है। वह केंद्र सरकार के उपक्रमों समेत बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने भी सेस नहीं देने की हामी भरी। वह कुछ उत्पादकों ने वाटर सेस की दरें घटाने की पैरवी की। वे बता दें कि ऊर्जा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक की रिपोर्ट को अब राज्य मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा। हिमाचली सेब के लिए फिर चुनौती बनेगा वाशिंगटन एप्पल, जाने पूरा मामला। हिमाचल के बागवानों के लिए तुर्की और ईरान के साथ अब अमेरिका का वाशिंगटन एप्पल भी चुनौती बनेगा। वहीं 2018 में स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आयात शुल्क के प्रतिशोध में भारत ने अमेरिकी सेब समेत 28 वस्तुओं पर 20% रिटेलिटरी टैरिफ यानी कि प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाया था, जिससे अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क 50 से बढ़कर 70% हो गया था। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान रिटेलिटरी टैरिफ को वापस लेने का फैसला लिया है। वहीं आगामी 90 दिनों के भीतर यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। वहीं रिटेलिटरी टैरिफ खत्म होने से भारत में अमेरिकी सेब का आयात बढ़ जाएगा, जिससे हिमाचली सेब की मांग घटेगी। वहीं बता दें कि किसानों बागवानों के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मंच के सह संयोजक संजय चौहान और सेब उत्पादक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सोहन सिंह ठाकुर ने इस फैसले पर चिंता जताई है और आयात शुल्क 100% करने की मांग उठाई है। लोगों का पलायन रोकने के लिए चीन सीमा से सटे गांवों के लिए बनेंगी 21 नई सड़कें। हिमाचल में चीन सीमा से सटे गांवों को मूलभूत सुविधा करवाने के लिए कवायद तेज हो गई है। वहीं वाइब्रेंट विलेज यानी कि जीवंत गांव के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय चीन सीमा के साथ लगते गांवों के लिए 21 सड़कें मंजूर की है। वहीं बॉर्डर एरिया से गांव के लोगों बाहरी राज्यों के लिए पलायन न करें, इसके चलते लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। वहीं हिमाचल लोक निर्माण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वहीं विभाग के अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर DPR तैयार की है। हिमाचल में नशा माफिया की नस काटेगी विशेष टास्क फोर्स, सुक्खू बोले राज्य में स्थापित होंगे पुनर्वास केंद्र। हिमाचल से नशीले पदार्थों की तस्करी व इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। वह नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचाने के लिए जागरूक अभियान बढ़ाने की जरूरत है। वही राज्य सरकार ने नारकोटिक्स एक्ट को और सख्त बनाने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है, वह ताकि ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त की जा सके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। चलिए चलते हैं आज की आखिरी खबर। शिमला में नाबालिग के साथ डिजिटल दुष्कर्म, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र पर लगा आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। जी राजधानी शिमला में नाबालिग के साथ डिजिटल दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वह पीड़िता शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। वह 7 वर्षीय किशोरी के साथ इसी स्कूल के एक नाबालिग छात्र ने डिजिटल दुष्कर्म किया। वह शिकायत में कहा गया है कि आरोपित छात्र ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में छेड़छाड़ की है। वह महिला पुलिस थाना ने शिकायत के आधार पर IPC की धारा 376, 506 व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वही पुलिस के मुताबिक इस बारे में स्कूल में तैनात स्टाफ और शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी, साथ ही साथ CCTV फुटेज भी चेक की जाएगी। वही बता दें कि डिजिटल रेप क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति बिना बच्ची या महिला की सहमति के उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुली या अंगूठे से छेड़ता है तो इसे डिजिटल दुष्कर्म कहा जाता है। वही दरअसल अंग्रेजी डिक्शनरी में अंगुली, अंगूठा और पैर की अंगुली को डिजिट से संबोधित किया जाता है। ऐसे में इस तरह की हरकत को डिजिटल दुष्कर्म का नाम दिया गया है। वह विदेशों की तरह भारत में भी इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके विरुद्ध कानून बना है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।